लास्ट हमने 18 तक इख्तलाफ वगैरह देख लिया था। आज इंशाल्लाह हम 19 और 20 का इख्तलाफ देखेंगे, जितना हमारा हो गया इंशाल्लाह। औ कसय्यिबिम मिनस समाई कौन सी मद है? मद मुनफसिल। मद है मुनफसिल। मुत्तसिल। मुत्तसिल। शाबाश, हरफ मद के बाद हमजा उसी कलमा में आ रहा है मद मुत्तसिल। फिर फी ही, हाय ज़मीर। हाय ज़मीर से मा कबल हर्फ साकिन है और मा बाद हर्फ मुतहरिक है तो मक्की का सिला। हम मक्की सिला शाबाश। करेंगे। जब एक्सीलेंट कि जब भी हाय ज़मीर हो उससे मा कबल साकिन हर्फ हो और उसके मा बाद मुतहरिक हर्फ हो तो मक्खी का सिला होगा। मक्की का मक्खी का सिला। तिला होगा। ये जितने कवायद मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ क्लास में, बार बार रिपीट करती हूँ, आप लोगों ने वर्ड बाय वर्ड याद करना है, जरा सी आगे पीछे तरमीम के बगैर, क्योंकि आगे जब आप अपनी तालिबात को पढ़ाएंगे एग्जैक्टली इन्हीं अल्फाज के साथ पढ़ाना है। ठीक है। जी। कि हाय ज़मीर से मा कबल हर्फ साकिन हो और मा बाद हर्फ मुतहरिक हो तो तो मक्की मक्खी। सिला। मक्खी सिला करते हैं। फिर ज़ुलुमातुन, तनवीन के बाद वाव आ रहा है तो इदगाम। करेंगे ना, इदगाम का होगा। नून सूफी। साकिन या सूफी तनवीन का। के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर वाव या फिर या आएगा तो इदगाम होगा। खलफन हमजा होगा इग़दाम ताम। हाँ जी, खलफन हमसा का इदगाम ताम होगा, अद में गुन्ना होगा। ठीक है। ठीक। ठीक है तो ठीक है जैन। नून साकिन या तनवीन के बाद वाव या फिर या आएगा तो अदमे गुन्ना। इदगाम खलफ। होगा। अच्छा। खलफन हमसा का अद में गुन्ना होगा। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? जुलुमा। ज़ुलुमातु हुआ। तुवा। तुवा। ज़ुलुमातु व रअदुन। शाबाश। में ताम जुलुमातुम वरा, ये न, वैसे भी तो इमाम हफ्स भी तो करते हैं ना, जुलुमातुम हाँ वो वरा। इदगाम के साथ गुना भी कहते हैं, जो हफ्स पढ़ते हैं ज़ुलुमातुन तुन, यानी इदगाम भी करें गुना भी करें। जबकि जी। खलफ ने क्या करना है, इदगाम तो करना है, गुना नहीं करना। ज़ुलुमातु तु खालिस वाव अदा करना अच्छा, जुलुमातु वरा अदु व बरक। है। यस। फिर देखिए वरा अदुन, तनवीन के बाद फिर वाव आ रहा है, नून साकिन तनवीन के बाद वाव या आए तो खलफन हमजा ता। खलफन हमजा का खलफन हमजा अद का में अदम गुन्ना गुन्ना होगा। होगा। फिर आदमी गुन्ना वबरकुन फिर। में मैंने कहा आदमी गुन्ना करें। वबरकुन यस, अदम गुन्ना। शाबाश। अगेन वहाँ पर अद में गुन्ना। फिर वबरकुन में भी देखिए नून साकिन तनवीन के बाद वाव या आए तो अद में अदमे। गुन्ना खलफन हमजा के लिए। अब देखिए तीन जगह पे हो रहा है, फीही ज़ुलुमातु व रअदु व बरक़ु यजअलूना। ठीक। खालिसतन वाव मुशद्दद और या मुशद्दद अदा करना है। ठीक है, बीच में थोड़ा सा भी गुन्ना ऐड नहीं करना। ठीक है। ठीक। ठीक। क्योंकि ये इदगाम ताम है। इसमें गुन्ना ऐड नहीं ना करेंगे। बिल्कुल गुन्ना ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इदगाम ताम है। इदगाम ताम में गुन्ना ऐड नहीं नहीं करते। नहीं नहीं करते। करते। चलिए, यजअलून असाबिअहुम असाबिअहुम पे मीम जमा। मीम जमा। जमा। ये कालू अबू में। जाफर। क़ालून मुझे की अबू जाफर का सिला क़ालून की मुक़द्दम मुजहर। कदम वजह। ये शाबाश। कालून में के जाफर का सिला, कालून की मुकद्दम वजह आद बिसला। फी पे कौन सी मद है? मद मुनफसिल है इधर तो। मुनफसिल। आद आरहिम आ पे कौन सी मद है? मद बदल। मतलब वेरी गुड, मद बदल। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इख्तलाफ लिखे हैं। आजा दा पे इमाम दूरी किसाई इमाला करेंगे। ठीक है, सिर्फ इमाम दूरी किसाई। किसके शागिर्द हैं दूरी किसाई? हम्म किसाई कूफी, किसाई किसाई कूफी। किसाई कूफी की। शाबाश। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? आज़ेनिहिम। वेरी गुड। नहीं हम्म नहीं आदेनिहिम। फिर हिम पे हिम पे वो है कालून की मुजाफर का सिला, मीम कालून बाजार में सिला। मीमी जमा का कानून के मुजाफर का सिला, कानून की मुकद्दम वजह आदम सलाम। अदम मिन सिला। सवाइक़ि मिन सवाइक़ हदल मौत पे वक्फ हो जाएगा। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। चलिए, काफिरीन का इख्तलाफ लिखें। अच्छा, मुझे पहले अबसार का इख्तलाफ बताएं, अबसार पे क्या होता था? अब स्वार पे तो होता था इमाला। हाँ, तकलील किसकी थी?
اور تقلیل ہے اور شاباش. ورش کی تقلیل. امالہ اور ورش کی تقلیل. ہاں جی، ورش کی تقلیل تھی اور امالہ کس کس کا تھا؟ دوری بصری ابو عمر بصری اور دوری کسائی کا. بصری اور ٹھیک ہے، آپ ابو ایک عامر بس. ایک بات مجھے یہاں پہ کہا تھا کون امالہ کریں گے؟ دوری بصری آپ نے کہا ہے نا. ابو عامر بصری. زال پہ زال پہ امالہ کریں گے نا. فی نہیں، آذان ہاں اوپر کیا لکھا ہوا ہے آذانہم پہ؟ دوری کسائی. دوری کی دوری سائڈ. کسائی. ٹھیک ہے. ہاں جی، تو کافرین پہ ورش کی یعنی ابصار پہ ورش کی تقلیل تھی بصری اور ابو عمرو بصری اور دوری کسائی کی دوری کسائی. کا مالا. امالہ. اب یہاں پہ نا سارا کا سارا اختلاف وہی ہے، بس صرف رویس کا امالہ کا اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کافرین پہ جیسے آپ نے ابصار کا اختلاف دیکھا تھا، ورش کی تقلیل، ابو عمر بصری اور دوری کسائی کا امالہ، تو کافرین پہ بھی وہی ہے، بس صرف رویس کے امالہ کا اضافہ ہو جائے گا. اب اس میں ہوگا ابو عمرو بصری، دوری کسائی اور رویس کا امالہ Yes، اور ورش کی تقلیل. اور وش. اچھا، اب جیسے ہم نے کہا تھا ابصار میں تو یہ ہوگا نا جب بھی آری کی ساؤنڈ آئے گی اور کلمہ کے لاسٹ پہ ہوگی تو وہاں پہ ابصار والا اختلاف ہوگا، لیکن کافرین کا یہ معاملہ نہیں ہے. کافرین والا اختلاف صرف کافرین کلمہ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پورے قرآن میں جہاں صرف کافرین کلمہ آئے گا، یعنی کافرین ہو چاہے الکافرین ہو، الف لام کے ساتھ ہو یا الف لام کے بغیر ہو، صرف وہاں پر یہ اختلاف بنے گا کہ ورش کی تقلیل، بصری، دوری کی سائی اور رویس کا امالہ. ٹھیک ہے، جی یہ بھی ٹھیک. یاد کر لینا، ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہیں اختلافات. جی یاد کرتے ہیں. اچھا جی جی یاد کرتے ہیں. آپ یہ ریپیٹ کر دیں گے آپ نے کیا بات کی ابھی؟ ہاں، میں نے بات کی ہے کہ ابصار میں تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب بھی کلمہ کی اینڈنگ ری ساؤنڈ پر ہوگی تو ورش کی تقلیل ہوگی، بصری اور دوری کی سائی کا امالہ ہوگا. جی بچے. لیکن کافرین کلمہ کا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے اچھا کلمہ کی اینڈنگ فلانی چیز پر ہو رہی ہوگی تو اختلاف بنے گا. یہ جو کافرین والا اختلاف ہے یہ صرف کافرین پر ہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا. دن پہ بھی آئے گا کافرین. جہاں پہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے، پورے قرآن میں جہاں پہ بھی کافرین آئے گا وہاں پہ ورش تقلیل کریں گے، بصری، دوری کی سائی اور رویس امالہ کریں گے، اور یہ اختلاف صرف کافرین پہ ہوگا اور کہیں پہ نہیں ہوگا. باجی چاہے وہ الف لام کے سے بھی ساتھ آ جائے، الکافرین میں بھی آ جائے. ہاں وہ میرے بتایا نا، الکافرین ہو چاہے کافرین ہو، دونوں ایک ہی بات ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے، یہاں پہ جیسے دیکھیں بالکافرین الف لام کے ساتھ ہے، اگر یہ کافرین الف لام کے بغیر ہوتا تب بھی اختلاف بنتا. ٹھیک ہے، لیکن کلمہ کافرین ہونا ضروری ہے. ٹھیک. اختلاف کلیئر ہے؟ جی یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں اختلاف تو کلیئر ہو گیا، لیکن اس میں ہمیں کیا آئے گا کہ یہ رین آئے گا اینڈ میں، اس وجہ سے اختلاف ہوگا. یہ امالہ بیسیکلی ہو تو کسرہ کی ہی وجہ سے رہا ہے، لیکن آپ نے یاد رکھنا کہ یہ ہوگا صرف کافرین کلمہ پہ. ٹھیک ہے، باقی دیکھیں خاسرین بھی اسی وزن پر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. ایسے نہیں ہوگا کہ باقی کوئی بھی اس کے وزن پر آئے گا کافرین ہے خاص تو صرف کافرین پہ ہوگا، خاسرین جیسے کلمات ہیں اس پہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. چلے آیا اختلاف کلیئر ہے نمبر 19 کا. جی ایک دفعہ ذرا دیکھیں او کا صحیح بھی میں نے سمائی، ایک دفعہ میں تھوڑا سا ہنٹ دے دیتی ہوں آپ لوگوں نے جب سالو کرنا ہوگا. سب سے پہلے قانون کے لیے پڑھیں گے تو میم جمع پہ کیا کریں گے؟ میم جمع پہ کریں گے عدم صلہ. عدم صلہ. اور مد منفصل پہ کیا کریں گے؟ قصر. قصر کریں گے. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. اچھا اب پورا کو ٹھہروائے میرے ساتھ. او كصيب من السماء جیسی مد متصل پہ توسط کیا تو یہاں پہ سوری طول کے لیے رک گئے. طول کے لیے بش اور حمزہ رکتا ہے. حمزہ شاباش. طول کے لیے ورش اور حمزہ رک گئے. فی ہی پہ مکی رک گئے. مکی رک گئے صلہ کے لیے. اب دیکھیں ظلمات ورعد وبرق خلفا حمزہ کا ادغام ہے، ادغام ناقص ہے، تو کیا وہ ادغام تام ہے، سوری، کیا وہ رکیں گے؟ جی نہیں پیچھے پیچھے کھڑا ہے. ہاں ٹھیک ہے، حمزہ کے شاگرد ہیں وہ پیچھے کھڑے، لہٰذا وہ بھی نہیں رکیں گے. آگے یجعلون اصابعهم جیسی قالون نے عدم صلہ کیا تو یہاں پہ
सिला के लिए कालून और कानून। लेकिन मक्की पीछे ठहरे तो मक्की पीछे रुके हुए हैं ना, कानून और अबू जाफर। हाँ। शाबाश। कालू कानून और अबू जाफर। जाफर। फिर फी पे जैसे ही कसर किया तो यहाँ पे तवस्सुत और तूल वाले। देखिए, हम्म तूल वालों को हमने बहुत पीछे बढ़िया। किया है, तो तवस्सुत वाले रुकेंगे इधर। बेहतरीन हो गया। चलो सीमाम को भी समझ आ गई है, राबिया को भी समझ आ गई है कि देखिए हमने समाई पे तूल ऑलरेडी ठहराया नहीं हुआ। जी बाजी, हाँ तूल हाँ वाले जी। पीछे रुके तो हैं। फी पे सिर्फ कौन रुक जाएंगे? तवस्सुत वाले। तवस्सुत वाले। चले आदानी पे दूरी की साई के इख्तलाफ है। दूरी की साई किन लोगों में से है? कसर वालों में से, तवस्सुत वालों में से, तूल वालों में से? तवस्सुत वालों में से। तवस्सुत वालों में से। चले इसका मतलब वो आगे कोई स्टेशन नहीं बना। एक हमारा अस्समाई बना जहाँ पे हमने तवस्सुत तूल को ठहरा दिया, फीही पे मक्की को ठहरा दिया, असाबिअहुम पे कालून मक्की का सिला, वो कालून और अबू जाफर का सिला ठहरा दिया, फी पे तवस्सुत वालों को ठहरा दिया। अब वक्फी करीब तरीन से पहले किसको लेकर आएंगे? फी फी से फी तवस्सुत। आजाद। तवस्सुत लेकर आएंगे। ठीक है, फिर तवस्सुत वालों को सॉल्व करेंगे, फिर पीछे से सिला वालों को सॉल्व करेंगे, फिर मक्की को, फिर ये तूल वालों को। ठीक है, ट्राई करनी है आप लोगों ने, आया कर लेंगे ट्राई जी। इंशाल्लाह जी, बाजी। इंशाल्लाह। चले दोनों बोलो। तो ये तो दूरी की साई का इमाला उसके बाद सॉल्व करेंगे। हाँ जी। ठीक। चले कोई वाला बात मुहित। कोई बात राबिया को आराम नहीं आता। हाँ जी राबिया। राबिया कहती है, आज ही सॉल्व करनी होमवर्क है। ठीक है राबिया। नहीं। मैं क्योंकि मैं सोच रही थी आपने ये पॉइंट मिस कर दिया, हमें ये मुझे याद रह गया था। चलिए जी। बारकल्लाह फीक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसी, इससे भी ज्यादा हिर्स दे इल्म सीखने का। आमीन। वो एक क्या सहाबी थे ना, जब नमाज में उनको देरी हो रही थी तो ऐसे टाइम पे मस्जिद में भागते भागते दाखिल होके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में चले गए थे। अब उन्होंने ये ना किया कि जाके अपनी जगह पे खड़े हों और और तब वहां पे जाके रुकू में जाएं। उन्होंने पहले ही मस्जिद में भागते भागते अल्लाह अकबर करके नियत बांधी और रुकू में ही भागते भागते सफ में शामिल हो गए। तो हालांकि नबी ने उनको दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हारे हिर्स में मजीद इजाफा करे, लेकिन फिर कहा कि थोड़ा सा सब्र करके सफ में शामिल होके फिर नियत बांधा करो। से मैं चुप रहूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, मैं बस नहीं नहीं, देखूंगी। बोले हाँ। बोले, बिल्कुल बोले। चले जी। हम्म, वल्लाह मुहीतुम बिल काफिरीन। देखिए दुआएं भी तो मिल जाती हैं ऐसे, अल्लाह के नबी किसी दिन दुआ मिल जाती है उन्हें। हाँ जी निस्बत। बिल्कुल। चले। बेशक। चले सबसे पहले कानून ने पढ़ लिया वल्लाह मुहीतुम बिल काफिरीन। और अब काफिरीन ही आपका स्टेशन है। यहीं पे आपने किस किस को ठहराया हुआ है? यहाँ पे वर्ष की तकलील के लिए अबू अम्र बसरी, दूरी किसाई और रुबैस को हिमालय के लिए। हाँ ठीक है। अब देखिए, अब ये वही राबे वाली कल वाली बात कि ये नहीं समझ में आती कि किसको पहले लाना है, वक्फी वर्ष करीब से तरीन को लाना है या फिर एक ही जगह पे बहुत सारे कुरा खड़े हैं तो उनकी तरतीब को पहले फॉलो करना है। अब यहाँ पे क्या मामला होगा राबे? यहाँ पर हम ये वल्लाहु अलहदा पढ़ा है ना, तो हम पहले इमाम वर्ष पर आएंगे बस यहाँ पे कानून के साथ पढ़। ठीक है, यानी हम कहेंगे कि बिल काफिरीन पे बहुत सारे कुरा एक साथ खड़े हैं, तो जी जिसका नाम तरतीब में पहले उसको ले आएंगे। ठीक है। जी जी। हम्म चलिए। हम्म। हाँ जी, आवाम को क्लियर हुआ? जी जी अभी। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। मैं तो वो प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा क्लियर हो जाएगी। शुरू में ना हिमालय हमारा एकदम से प्रोनाउंस हो जाता है क्योंकि हम एक तो उर्दू में बेते थे वगैरह बोलते रहते हैं ना, और दूसरा हमने मजरेहा की भी काफी सारी हफ्स की रिवायत में प्रैक्टिस की होती है, तो हिमालय नहीं मिक्स होता हाँ। होता। ये तकलील थोड़ी औखी लगती है शुरू में, ऐसे ही है। बाजी तकलील की आप ना, मुझे मिक्स हो जाता है तकलील और हाँ हिमालय। वही अभी सीमा भी कह कि रही थी कि काइंडली बाजी मिक्स हो जाता है। वॉइस नोट भेज हाँ दीजिएगा। मुझे मुझे याद ग्रुप में कराइएगा। रिकॉर्डिंग भेज। हाँ मुझे याद कराइएगा, मुझे भूल गया था। मैंने उस दिन सोचा था अलग अलग भेजूंगी कि फतहा तकरील माला तीनों साउंड्स एक साथ भेजूंगी ताकि आप लोगों की ना प्रैक्टिस हो। मुझे याद कराइएगा, मैं चलो भेज दूंगी। ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम्म, हाँ बाजी जी, बिल इंशाल्लाह। करके दिखाइएगा। हाँ जैसे है तकरीर होगी बिल कैफिरीन। कै कै ठीक है, जैसे हम कैफ बोलते हैं। बिल कैफिरीन। बिल हाँ कैफिरीन। हाँ, और जब इमाला करेंगे तो बिल केफिरीन, इंग्लिश का जो लेटर है के, बिल केफिरीन। बिल कैफिरीन और बिल। ठीक है। ठीक है, पहले कैफ से याद रखें कैफिरीन, और फिर के से याद रखें इंग्लिश के लेटर के से बिल केफिरीन। ठीक है। जी बिल जी बाजी कैफिरीन। इंशाल्लाह। चलें आगे चलें। जी। जी बाजी। चलें। आगे यकादुल बरक़ु यख्तफ़ु अबसारहुम, यहाँ पे कोई इख्तिलाफ नहीं है। अबसारा पे अबसार वाला इख्तिलाफ क्यों नहीं है?
क्योंकि ये आरी की साउंड पे नहीं है। शाबाश, क्योंकि यहाँ पे अबसारा है, अबसारी नहीं है, ठीक है, जी हम्म, जी जी आरी की जी। साउंड नहीं है। अच्छा, वक्फन भी हम अगर यहाँ पे आएगा तो वक्फन भी नहीं होगा कि नहीं होगा वक्फन? मुझे समझ नहीं, बात दोबारा रिपीट करना। अगर जैसे अब अजरा के नीचे अगर यहाँ पे जेर ही होती, कसरा होती, तो अगर वक्फ कर रहे होते हम तो फिर जी ये जी, होते होता हम तब फिर भी भी। होता। हाँ, अच्छा, जो वक्फ है ना वो इमाला को माने नहीं होता, यानी इमाला को मना नहीं करता। इमाला वो कहता है वक्फ है तो कोई नहीं करते ना यहाँ पे माला, ठीक है। ठीक। चले, कुल लम्हा पे कौन सी मत है? मद मुंफसिल। मत मुनफसिल। अदा पे? अब आप मद मुत्तसिल मुत्तसिल। मुंफसिल है। मुत्तसिल, शाबाश। लहुम पे? लाम मीम जमा। हलून मीम। मुतसिला। लून की मुकद्दम कानून की शाबाश। मुकद्दम वजह सिला। कालून की बजाय फरका सिला, कालून की मुकद्दम वजात सला। अब मुझे पता है क्या मीम जमा का छोटा वाला इख्तिलाफ रगो पे हमें समा चुका है, तो अब हम इसको शॉर्टकट के तौर पे बस सिला बोल दिया करेंगे। हम्म, जी, अब याद हो गया ये। याद हो गया? बस ठीक है, बस आइंदा जब भी मीम जमा आएगा आप लोगों ने बोल देना है सिला, ठीक है, जी ठीक है शॉर्टकट हो भाई जाएगा। इंशाल्लाह। अब देखिए, फी ही, हाय जमीर से माँ कबल हर्फ साकिन, माँ बाद हर्फ ठीक। मुतहरिक। मक्की का सी मुतसिला। म- मक्की का सिला। शाबाश, क्या सिल कायदा बताएंगे हाय जमीर से? हाई जमीन माँ से पहले और माँ मीम कबल साकिन साकिन और माँ और बाद माँ बाद मुतहरिक हर्फ हरफ हो। मुतहरिक तो इमाम मक्की का सिला। शाबाश, हाय जमीर से माँ कबल साकिन, माँ बाद मुतहरिक तो मक्की का सिला होगा। चलिए आगे है वह इदा पे? वईदा मद मुत्तसिल मुनफसिल मुनफसिल। मुनफसिल, शाबाश। अब देखें, अज़लमा, तगलीजुल लाम का कायदा पढ़ा था हमने, जी तगलीजुल लाम का कायदा जी जी बाजी। लादा पे पढ़ा था हमने पढ़ा मैंने। था। लाम या मफ्तूह से मा कबल सौद स्वाद तो, ता ज़ो ज़ुआ तो हाँ, साकिन या मफ्तू होंगे। मफ्तूह होंगे, तो तगलीज आप होगी। लाम मफ्तूह से मा कबल सौद तो ज़ा, साकिन या मफ्तूह होंगे तो लाम पे तगलीज होगी। लाम का तगलीज होंगे। मफ्तूह होना जरूरी है, ठीक है, लाम पे फतहा होना जरूरी है। और इससे माकबल या तो सौद आ रहा होगा, या ता आ रहा होगा, या ज़ा आ रहा होगा। अब ये जो सौद या ता या फिर ज़ा है, या तो ये साकिन होंगे या ये मुतहरिक होंगे। अब यहाँ पे देखिए, अज़लमों में लाम मफ्तूह है। जी जी बच्चे। बाजी। हाँ, उससे पहले देखिए सौद ता ज़ा में से कौन सा हर्फ आ रहा ज़ो है? ज़ा। साकिन हाँ, अब ज़ा साकिन है या मफ्तूह है? मफ्तू। साकिन त- ज़ा ज़ा ज़ुआ साकिन है। साकिन, वहाँ साकिन है साकिन है। ठीक है। सो इस वजह से हम यहाँ पे इमाम वर्श के लिए तगलीज तगलीजुल कर लाम देंगे। करेंगे। हाँ, बाजी हमने एक से बाजी हमने जुआ को देखना है कि वो जो वर्ड है, जो आपने ये तीनों वर्ड बताए, उसको देखना है कि वो साकिन हो। हाँ जी, तो सौत औज़ो हैं, या तो वो साकिन होंगे या वो मुतहरिक होंगे। जैसे अस्सलाता में देखिए, हमने देखा था सौत मफ्तूह था, ठीक है, या तो वो साकिन होंगे या मफ्तूह होंगे, या तो साकिन होंगे या मफ्तूह मफ्तूह होंगे। अगर लेट्स सपोज उस पे दम्मा आ जाए या उस पे कसरा आ जाए तो फिर तगलीज नहीं नहीं। नहीं होगी। ठीक है, मुझे अच्छा लगा, मैंने लाम का लिखा है, ये मैंने गलत लिखा। हाँ, हमना क्या कह रही थी? नहीं बाजी वो जो मेरी कंफ्यूजन थी वो दूर हो गया अल्लाह खुद ही का मैंने सुना। शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सो क्या हमने पढ़ा कि लाम मफ्तूह होना जरूरी है। लाम अगर साकिन हो गया या मजमूम हो गया या मकसूर हो गया तो कायदा नहीं है। नहीं 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 होगा ना बनेगा। फिर। ठीक है, लाम का मफ्तूह होना जरूरी है। फिर उसे माकबल साद तादा, बस ये थ्री लेटर्स आएंगे तो तगलीज होगी, वरना नहीं होगी। और ये थ्री लेटर्स भी कैसे होना जरूरी है? या साथ तो साकिन या मफ्तू। साकिन या मफ्तूह। चलिए, पहले याद नहीं हुआ था, लेकिन अब उम्मीद है कुछ याद हो गया होगा, अगली दफा और अच्छे से याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह। काफी देर बाद आया ना, इसलिए भूल गया था। चलिए, कैसे पढ़ेंगे? अज़्लामा, अज़्लामा, अज़्लामा। अल्लाह अज़्लमा अज़लमा अज़्लमा। अज़लमा। लाम लामा। वैसे फरी मैम को क्लियर है? ये मासूमों जी की आवाज जी मुझे बड़ी हल्की आती है, मेरे स्पीकर खराब है। हाँ जी, वैसे फरी मेरी मैम। मुमना, सिमाब, किरण, आयशा, इमाम, सबको क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह।
चले आगे है अलैहिम। अब देखिए मैंने कहा था हा का दम्मा सिर्फ हमजा याकूब के लिए, किस कलमा को भी फिलहाल के लिए याद रखना है? मुकदमा अले अलैहिम। अलैहिम पे पेश पढ़ेंगे ना। हाँ जी ठीक है, हा का दम्मा सिर्फ अभी फिलहाल के लिए अलैहिम कलमा। ठीक है, इसका कायदा है, कुछ कलिमात है वो इंशाल्लाह सिखाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ कौन सा कलमा हमने याद रखना है हा का दम्मा के लिए? अलैहिम। अलैहिम। आले पे हाँ मुकदमा होगा हमजा याकूब का। शाबाश, अलैहिम पे हमजा याकूब का हा का दम्मा होगा। फिर है अलैहिम, हिम पे फिर मीम जमा आ रहा है तो सिला सिला। तिल्ला हो जाएगा। शाबाश, कामों पे वक्फ कर देंगे। अब जरा इसको सॉल्व करवाने की कोशिश करें मेरे साथ। अब देखिए मद मुनफसिल आ रही है, तो कालून के लिए पहले क्या कर देंगे? कसर कसर कर देंगे। फिर लहुम मीम कसर जमा पे करेंगे। पहले क्या कर देंगे? अदम सिला सिला। अदब मुसिला सलाम। सो कुल्लमा अضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا। अब कुल्लमा पे जैसे ही कसर किया तो तवस्सुद तूल तवस्सुद तूल तवसुत तूल वाले रुक गए। क्या अदा पे कोई रुक सकता है? नहीं तो किससे रुकी? अजमत खड़ा है ठहरेगा हाँ ठीक है, तूल नहीं रुक सकता, क्यों? क्योंकि कुल्लमा पे हम ऑलरेडी तवसुत और तूल वालों को ठहरा चुके ठहरा चुके हैं। चलिए लहुम पे जैसे ही कालू ने आदमी सिला किया तो यहाँ पे सिला रुके ये सिला। बुझा पर हम्म, सिला रुक जाएगा। ये सिला रुक जाएगा। किस किस का? कलून कालू के बुझाकर का। अबू जाफर शाबाश। फिर आगे फी ही क्या मक्के रुकेंगे? नहीं रुकेंगे नहीं पीछे। नहीं रुकेंगे पीछे क्योंकि रुके मक्के हुए ऑलरेडी रुके हुए पीछे हैं। रुकेंगे। फिर वह इज़ा, क्या हम इस मद मुनफसिल को देखेंगे? नहीं नहीं पीछे पीछे कुल्ला माँ पे रुके कुल्लमा पे रुकी हुई। अज़लमा क्या तगलीज रुकेगी? नहीं नहीं वर्ष पहले रुके हुए हैं। वर्ष हम्म ऑलरेडी रुके हुए हैं कुल हम्म वर्ष कुल्लमा पे तूल के लिए रुके हुए हैं। अलैहिम पे कौन रुकेगा हा का दमा पढ़ने के लिए? हमजा और हमजा हम याकूब हमजा नहीं, और हमजा तो पहले रुके हुए हैं ना, याकूब रुकेंगे। याकूब वेरी गुड। ठीक है, याकूब अस्हाबुल कसर में से, लिहाजा याकूब रुक जाएंगे। क्या सिला वाली कहानियों में से कोई रुकेगा? नहीं रुके। रुक सकते पीछे खड़े नहीं बची, कोई भी नहीं रुक सकता, हम्म सारे सारे पीछे पीछे खड़े के। हैं। ठीक है, सो कुल्लमा पे तवस्सुतूल रुक गया, लहुम पे सिला वाले रुक गए, और अलैहिम पे याकूब रुक गए। ठीक है, अब वक्फे करीब तरीन से आहिस्ता आहिस्ता करके सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे जी जी हो जी गया। बाजी जी बजी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैंने कर ली सॉल्व। चले बारकल्लाह फीक। चले आगे आए नेक्स्ट। वलो शाह, शाह पे कौन सी मद है? यहाँ पर मद मुत्तसिल। बस मुत्तसिल। मुत्तसिल। चलिए नया कायदा लिखें। पूरे कुरान में जहां पर भी जाआ या शाआ, ये दो कलमात आए। पूरे कुरान में जहां पर भी जाआ या शाआ, ये दो कलमात आए। जी ठीक है, यशा ऊ को ना शामिल कीजिएगा, सिर्फ शाआ। यशा ऊ होता है तो होता रहे, हमारा सिर्फ किससे काम है? जाआ और शाआ से। ठीक है, के साथ यानी कि आएंगे जब, किसके साथ? मैंने कहा फतह के साथ जी आप जी आएंगे जी बिल्कुल, फ़ाइल माजी का जब सीगा होगा। ठीक है, जाआ और शाआ। पूरे कुरान में जहां पर भी जाआ शाआ आएगा तो तीन लोग इस पे इमाला करेंगे। इब्न दकवान, हमजा और खलफुल आशिर। मैं सिर्फ अल आशिर लिख रही हूँ, ठीक है, आप समझ लीजिएगा खलफुल आशिर है। इब्न दकवान, हमजा और खलफुल आशिर। पूरे कुरान में जहां पर भी जाआ और शाआ ये दो कलमात आएंगे तो कौन कौन इमाला करेगा? इब्ने ज़कवान इब्ने हमजा ज़कवान, हमजा और खलफुल आशिर। खलफुल आशिर शाबाश। ठीक है, सो एक मद मुत्तसिल हो गई, दूसरा इब्न दकवान हमजा खलफुल आशिर ने इमाला कर लिया। इमाला करना। तो अगर आप नोट करें तो इब्न दकवान और खलफुल आशिर तवस्सुत के साथ इमाला करेंगे, और इमाम हमजा तूल तूल के के साथ तूल के। अब देखिए लज़हबा बिसमअहिम, दो बार साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे इदगाम। इदगाम उसी का इदगाम कबीर। शाहबाज, इदगाम उसी के इदगाम में इदगाम। कभी। अब याद करें, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि इदगाम कबीर मुख्तस है तो इमाम सूसी के लिए। ठीक है, इमाम इदगाम कबीर का आप किस इमाम के लिए मुख्तस है?
इमाम सूसी इमाम। के लिए इमाम सूसी। लेकिन कभी कभार उनके साथ कोई ना कोई शामिल हो जाएगा, ये बात बताई थी मैंने। नहीं बनी, नहीं बजी, ये नहीं बताई थी। ये बताएं। हाँ बताई थी, ठीक है, आप लोग भूल गए। सो इदगाम कबीर का बाब इमाम सूसी के लिए मुख्तस है, लेकिन कभी कभार उनके साथ कोई ना कोई शामिल हो जाएगा किसी किसी कलमा में, ठीक है। वो सारे कलमात इंशाल्लाह हम कुछ शादबिया में कुछ दुर्रा में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और कुछ जो नहीं पढ़ेंगे वो फिर दीगर कुतुब में है, तो अल्लाह ने चाहा तो कभी वो कुतुब भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है। सो यहाँ पे इमाम रुवैस इमाम सूसी के साथ शामिल हुए हैं, और रुवैस का खुलुफ है, यानी एक वो पढ़ेंगे इजहार, दूसरा वो पढ़ेंगे इदगाम, दुगाम और सही ठीक है, रुवैस का खुलुफ। पहला इजहार और दूसरा इमाम। जी जी, दो कल क्या बजी आपने बोला? इदगाम और इजहार। हाँ, इजहार और इदगाम। हाँ, इदगाम कैसे करेंगे, प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी? शाबाश। हाँ, इदगाम में प्रोसीजर क्या होता है शाजिया, कि आपने क्या करना होता है, मुदगम को ड्रॉप कर देना होता है, ठीक है। अब लज़हबा का बार ड्रॉप हो गया, फिर मुदगम फी पे आपने शद लगा देनी है, और हा को डायरेक्ट बास मुशद्ददा से मिलाकर पढ़ें, तो कैसे बनेगा शाजिया? ला ला ला, हा को, हा जबर को बा मुशद्ददा से मिला के पढ़ें। रब्बी करेंगे। हाँ जी, हब्बी। जमा कर देंगे ना फिर मैं से रब्बी समई। हम्म अच्छा, इसकी करके बता देंगे एक दफा, वो हाँ थोड़ी सी जी, कंफ्यूज थी। कब नहीं बताया मैंने, एक दफा आप लोगों की आवाजें सुनती हूँ, जब मैं देखती हूँ ठंडे हो गए फिर बताती होती हूँ, ठीक है। चलिए, लज़हब बिसमइहिम, लज़हब बिसमइहिम, लज़हब बिसमइहिम, ठीक। जी बजी। फिर बिसमइहिम हिम पे, सिला सिला कालून में क्यों, ठीक है। अब देखिए, वो अब सॉरी आरी हो रहा है, अब सॉर वाला इख्तिलाफ। यस जी बजी, यहाँ पर अब सार वाला इख्तिलाफ आ जाएगा। सो क्या इख्तिलाफ है वर्ष की? तकलील तकलील वर्ष की तकलील अबू और अमर बसरी और अबू दूसरी अमर का बसरी और हिमालय। दुरी की साई का माला। हिमालय। बस सही है माला। अच्छा, हमने कहा था कि जब भी इमाम हमजा किसी हमजा वाले कलमा पर वक्फ करें, और वो हमजा कलमा के दरमियान में आ रहा हो या लास्ट में आ रहा हो, तो उसमें वो कोई ना कोई चेंज लेकर आते हैं, कोई ना कोई तब्दीली लेकर आते हैं। ये सारी कहानी आप लोगों को बताई थी या दूसरी क्लास को बताई थी? बताइए इधर भी हमें भी। बताइए, आपने बताया। ये बताई थी, ठीक है। बताई थी हमें। जब भी इमाम हमजा किसी हमजा वाले कलमा पर वक्फ करें, जो वो हमजा कलमा के या तो मिड में आ रहा हो या लास्ट में आ रहा हो, तो वहां पे इमाम हमजा कोई ना कोई तब्दीली लेकर आते हैं, ठीक। जी अब यहाँ देखिए हुआ, अब सारिहिम में वैसे तो हमजा कलमा के स्टार्ट में था, ऐसा ही है ना, जी वैसे बजी। कलमा के स्टार्ट में था, लेकिन क्या वाव ने इसे दरमियान में फेंक दिया? ठीक है, वाव की वजह से ये दरमियान में धकेला गया, पहले वो स्टार्ट पे था, यानी वो अब सारिहिम था, लेकिन वाव ने क्या किया, उसे धक्का देके खुद शुरू में आ गया और उसको दरमियान में ले गया, ऐसा ही है। दरमियान। जी जी हाँ, मैम तो जी, हमजा कहाँ, हाँ हाँ, हमजा कहाँ आ रहा है अब सॉरी पे? ये अच्छा अच्छा, ये हम्म वाला, ये अलिफ ये है मेरे पास। अब वो आप पाकिस्तानी मुसहफ से पढ़ोगे ना, पाकिस्तानी मुसहफ में यही गड़बड़ है कि वो अलिफ के ऊपर उन्होंने जबर जेर पेश डाला होता है। तो आप ये याद रख लें कि जब भी अलिफ पे कोई हरकत आ जाती है ना, जबर जेर पेश साकिन, दो जबर दो जेर दो पेश, तो वो हमजा बन जाता है, ठीक है। हम्म अब चूंकि ये हमजा अब कलमा के मिड में है, तो यहाँ पे इमाम हमजा तस्हील करेंगे वक्फ करते हुए, और दूसरा क्योंकि ये हमजा असल में कलमा के शुरू में था, तो तहकीक वाली वजह भी आएगी, एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा।
تو وہ اب صارہم پہ بیسیکلی دو باتیں، تسہیل بھی کریں گے اور تحقیق بھی کریں گے۔ تسہیل ہوگی و اب صارہم، تحقیق ہوگی و اب صارہم۔ تو یہاں تسہیل بھی کریں گے اور تحقیق بھی، تحقیق بھی کریں گے، تسہیل بھی کریں گے اور تحقیق بھی کریں گے۔ تسہیل کیوں کی؟ کیونکہ کلمہ کے درمیان میں آ رہا ہے اب حمزہ۔ تسہیل کیوں کی؟ کیونکہ کلمہ کے درمیان میں آ رہا ہے حمزہ۔ درمیان میں حمزہ آ رہا ہے۔ اور تحقیق کیوں کی؟ کیونکہ اصل میں یہ حمزہ کلمہ کے شروع میں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اصل میں یہ کلمہ حمزہ، یہ حمزہ کلمہ کے شروع میں تھا۔ شروع میں تھا، تو اس وجہ سے تحقیق آئی۔ اور چونکہ اب واو نے اس کو درمیان میں دھکیل دیا، تو چونکہ اب وہ درمیان میں، اس وجہ سے اس میں دوسری وجہ اور کون سی آ جائے گی؟ تسہیل۔ تسہیل۔ تسہیل آ جائے گی۔ چلیے، اختلاف کلیئر ہے؟ جی یہ لکھ لیا۔ جی امام حمزہ کریں گے نا؟ یس، فقط امام حمزہ۔ بس چلیے اب اس آیت کو ذرا سا دیکھ لیں میرے ساتھ سولوشن میں۔ سب سے پہلے پڑھیں گے قالون، میم جمع پہ کیا کر دیں گے؟ عدم صلہ۔ عدم صلہ، شاباش۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ اب ذرا غور کیجئے گا، شاء پہ جیسے توسط کیا تو طول والے رک گئے، طول والے رک۔ ہاں، طول والے ہیں کون کون؟ ورش اور حمزہ۔ ورش اور حمزہ۔ اس کے علاوہ امالہ کرنے کے لیے کون کون رک گیا؟ ابن زکوان، زبان، حمزہ، خلف العاشر۔ میں نے کہا ایک امام حمزہ پیچھے ٹھہر گیا نا ابھی، تو خلف زکوان اور خلف العاشر رکیں گے۔ ہاں، کلمہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو شاء کلمہ ایک ہی ہے، تو شاء پہ ہی امام ورش بھی رکے ہیں، شاء پہ ہی ابن ذکوان ہے، شاء پہ ہی حمزہ ہے، شاء پہ ہی خلف العاشر ہے، اچھا ٹھیک ہے، ایک ہی کلمہ ہے۔ تو شاء پہ ہی ورش، ابن ذکوان، حمزہ، خلف العاشر، یہ چاروں کے چاروں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب مجھے بتائیں، جب آپ سولوشن کرنا شروع کریں گے اس آیہ کا، اور آپ جب شاء پہ پہنچیں گے اس اسٹیشن کو سالو کرنے کے لیے، تو پہلے کس کو لے کر آئیں گے؟ ورش۔ امام ورش، ورش کے بعد کس کو لے کر آئیں گے؟ امام حمزہ، حمزہ ترتیب میں نام پہلے کس کا؟ ابن زکوان، ابن ذکوان کا، ابن زکوان کو۔ ٹھیک ہے، پہلے ورش، پھر چونکہ اگلا نام ابن ذکوان کا، ابن ذکوان، پھر کون آ جائیں گے؟ حمزہ۔ حمزہ، شاباش۔ ٹھیک ہے، سو جب سالو کرنے لگیں گے تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، اوکے؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب ہم آگے لذہب، یہاں پہ کون کون رک گیا؟ یہاں پہ رک گئے ہیں امام روئی، نہیں ادغام کے لیے سوسی ادغام کبیر کے لیے اور روائس کے لیے، رویس اظہار و ادغام دونوں کے۔ نہیں خلوف کہہ نہیں سکتے، خلوف کہہ دیں، کہہ سکتے ہیں۔ ادغام کبیر، سوسی، خلوف، رویس۔ چلے، سو امام سوسی ادغام کے لیے رک گئے، روئیس کا بھی صرف ادغام رکے گا، کیا اظہار والی وجہ رکے گی یا وہ قالون کے ساتھ ہی موافق ہو گئی؟ وہ قانون کے ساتھ جی موافق ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، سو اٹس مین یہاں پہ روئیس اور سوسی دونوں کا صرف ادغام رکا ہوا ہے، جبکہ روئیس کا اظہار ہو گیا۔ قالون کے ساتھ موافق ہو گیا۔ قانون کے ساتھ موافق ہو جائے گا۔ آگے بسمعہم پہ جیسے ہی عدم صلہ کیا تو قالون مکی سیدھا والے قالون میں کہ جعفر رک جائیں گے، پھر وہ اب صورہم پہ کیا امام حمزہ رک سکتے ہیں؟ نہیں، ان کو ہم نے پیچھے روکا ہوا۔ ان کو پیچھے رکا ہوا، شاباش۔ پھر اب سوری آری کی ساؤنڈ ہے، تو یہاں پہ اختلاف ہے ورش بصری دوری کی سائی کا، تو ورش رک سکتے ہیں؟ نہیں یار، رکے ہوئے ہیں نا پہلے۔ ورش تو پہلے سے، ہاں۔ اب ابو عمر بصری بھی دیکھیں، ان کے کسی شاگرد کو ہم نے پیچھے نہیں ٹھہرایا ہوا؟ سوسی کو ٹھہرایا ہوا ہم نے۔ سوسی کو ٹھہرایا ہوا ہے، تو اٹس مین اب سور پہ صرف کون رک جائیں گے؟ دوسری دوری بصری بس اور دوری کی سائی۔ دوری کے سائے۔ ایسا ہے۔ کلیئر ہے یہ بات؟ ہاں جی باجی۔ ٹھیک ہے، سو ایک شاہ ہمارا اسٹیشن ہے جہاں پہ ورش، ابن ذکوان، حمزہ، خلف العاشر کو ٹھہرایا، ایک لذہبہ جہاں پہ سوسی اور روئیس کا ادغام ٹھہرایا۔
پھر بسمعہم پہ صلہ ٹھہرایا، اب صور پہ دوری بسری اور دوری کی صحیح کو ٹھہرا دیا. کلیئر ہے؟ جی جی بس جی. چلیں، ہو جائے گی سالو انشاءاللہ. انشاءاللہ. کو کھانسیاں لگی ہوئی ہیں. اب ہمیں کچھ کچھ سمجھ آ رہی ہے نا تو پھر ہم سالو کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں آگے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. شیء کا اختلاف لکھیں. صحیح. ویسے یہ بھی تو حمزہ پہ اینڈ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی امام حمزہ کا ہوگا. لیکن اگر وقف کریں گے تو ہوگا، ہم تو قدیر میں وقف کریں نا. اچھا جی ٹھیک ہے. چلیے اختلاف لکھیں. صحیح. جب بھی حرف لین کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آئے. جب بھی حرف لین کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آئے، یعنی کلمہ سیم ہو، تو وہاں پر امام ورش توسط اور طول کرتے ہیں. امام ورش توسط. ٹھیک ہے، جب بھی حرف لین کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آئے گا تو امام ورش توسط کریں گے. ہاں، اس کو کہتے ہیں مد لین یا پھر مد لین محموزہ. مد لین مدلین محموزہ. یا تو سمپل مد لین بول لیں یا پھر مد لین محموزہ بول لیں. ٹھیک ہے. جی جی. اچھا، اس کے علاوہ شیء پہ صرف شیء کلمہ کے لیے، آگے جو میں بات بتانے لگی ہوں وہ صرف شیء کلمہ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ جو میں نے ورش کے لیے بات بتائی ہے یہ پورے قرآن میں جہاں پہ بھی حرف لین کے بعد حمزہ آئے گا، چاہے واو لین ہو چاہے یا لین ہو، تو وہاں پہ امام ورش کا توسط طول ہوگا. یہ پورے قرآن کے لیے مختص ہے. جبکہ جو بھی میں اگلی بات بتانے جا رہی ہوں وہ صرف شیء کلمہ کے ساتھ ہی مختص ہے. جی. شیئن کلمہ جب وصلن آ رہا ہوگا، شیئن ہو شیئن ہو شیئن ہو، جب وصلن آ رہا ہوگا تو اس پہ امام حمزہ ان کے راویوں اور متبعی کے لیے وہی اختلاف بنے گا جو لام ال کا ہے. ایک دفعہ اور امام حمزہ. ہاں صبر. ہاں بولتی ہوں میں ہمیشہ 3 دفعہ بات کو ریپیٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے صبر کیا کریں. جب آپ لوگ مجھے بول دیتے نا دوبارہ بتائیں پھر مجھ پہ پریشر آ جاتا ہے. اچھا فوراً مجھے بولنا پڑے گا، بیچ کا گیپ مس ہو جاتا ہے. شیئن وصل آ رہا وصلن آ رہا. جب بھی شیئن ہو شیئن ہو شیئن ہو، جب بھی شیء کلمہ آ رہا ہوگا تو اس پہ امام حمزہ ان کے راویوں اور متبعی کے لیے وہی اختلاف ہوگا جو اب لام ال پہ وصلن پڑھ کر آئے ہیں. اتنی بات نوٹ کر لی. جی. اب کیا پڑھ کر آئے ہیں لام الوصلن پہ؟ پورے حمزہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پورے حمزہ کے لیے سکتہ، سکتہ. خلاد کی یاد میں سکتہ، سکتہ، خلاد کی دوسری وجہ دے سکتا. اور متبعی کا سکتہ. سکتہ. شاباش. سو یہی اختلاف بنے گا آپ کا شیئن پہ. ٹھیک ہے، شیئن پہ بھی میں سٹار بنا دیتی ہوتی تھی. اب میں اس پہ کیا کروں؟ ٹھیک ہے. سو امام ورش کا توسط طول، حمزہ کا سکتہ، خلاد کی دوسری وجہ عدم سکتہ اور متبعی کا سکتہ. ورش کا امام ورش کا توسط اور طول، اور حمزہ کا حمزہ کا اب پہلے سکتہ، پھر خلاد کی دوسری وجہ آدمی سکتہ، متوی کا سکتہ. ٹھیک. چلیں یہ انشاءاللہ آپ بچے لوگ ہم اتنا لمبا لکھنے کے بجائے یہ بھی تو لکھ سکتے ہیں نا کہ لام ال والا، لام ال قرآن پہ کے تو ساتھ. لکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں نا، کچھ بھی نہ لکھیں قرآن پہ، بس سٹار بنا دیں. یہ ساری کہانی آپ نے اپنی ڈائریز پہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے بچے. قرآن پہ لکھنے لگے تو ٹو مچ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سو قرآن پہ بس جیسے میں آپ لوگوں کو چھوٹا چھوٹا لکھواتی ہوں نا، بس وہ چھوٹا لکھیں، سٹار بنا دیا، کوئی نشانی لگا دی. ٹھیک ہے. جی.